Very good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the chordata, the phylum Chordata, and the class, the superclass Piscis. In that, we have studied chondrocytes, osteocytes. Now, we are going to discuss about the superclass Tetrapoda in the jaw animals. The Ganathostoma के अंदर जो डिवीजन है टेट्रापोडा, द सुपर क्लास टेट्रापोडा. Tetrapoda means four limbs, means the animals which possess four limbs. Limbs are helpful into the locomotion. The four limbs are front and back side. The front side known as forelimb, and which present on the back side of the body on the lower portion is known as hind limb. So basically the superclass Tetrapoda which bears two pair of limbs or appendages. Appendages means a outgrowth. Some animals are some animals they are absent of limbs. कि limbs होते हैं वो absent होते हैं. Like snake के अंदर snake is limbless. कि snake के अंदर appendages नहीं होती. Now the superclass Tetrapoda divide into four class. अब जो टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है वो डिवाइड है फर्दर फोर क्लासेस में. फर्स्ट है एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स एंड मैमेलिया. दे आर द फोर क्लासेस अंडर द सुपर क्लास टेट्रापोडा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास, दैट इज एम्फीबिया. The word amphibia means the organisms which having dual mode of life. Amphi means dual. Dual mode. Dual mode means which possesses their lifespan into two different habitats. One in water and second one is terrestrial. कि एम्फीबियंस क्या है, अपने लाइफ को दो फेजेस में सर्वाइव करते हैं. फर्स्ट वाटर के अंदर और सेकंड है टेरेस्ट्रियल ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर. तो दे पोजेस ड्यूल मोड ऑफ लाइफ. द एनिमल्स लाइव ऑन लैंड और वाटर एज वेल, कि वो लैंड और वाटर दोनों के ऊपर रहते हैं. सो दे आर नोन एज एम्फीबिया. दे आर पोइकिलोथर्मिक मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता है. जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है. एंड कार्निवोरस विच फीड्स अपॉन अनदर एनिमल्स, जो अनदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, दे आर कार्निवोरस फीडिंग मैकेनिज्म. नाउ बॉडी इज डिवाइड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक. बॉडी जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगी, हेड पोर्शन एंड द ट्रंक पोर्शन. बट इन सम केसेस द टेल आर आल्सो प्रेजेंट एंड सम इन एब्सेंट. कुछ में टेल प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है. अगर टेल प्रेजेंट है उस केस में बॉडी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड टेल. अगर टेल एब्सेंट है तो बॉडी डिवाइड इनटू ओनली टू पोर्शन. तो अकॉर्डिंग टू द बेसिस और द प्रेजेंस ऑफ टेल बॉडी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, head, tail and trunk, head, trunk and tail. And if the tail is absent, the body divided into two category, head and trunk only. Second, limbs. We know tetrapoda means two pair of limbs, four limbs. The two pair of limbs arise from each pelvic and pectoral girdle. जो लास्ट क्लासेस में जब हमने फिशेज के बारे में पढ़ा था तो वहाँ फिशेज में क्या होता है, फिन्स होते हैं. यहाँ क्या होंगे, लिम्स होंगे. तो लिम्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, पेल्विक गिर्डल एंड पेक्टोरल गिर्डल. जो पेक्टोरल गिर्डल होते हैं दे अराइज हैंड्स इन ह्यूमन बीइंग. जो हैंड्स हैं दे आर नोन एज फोर लिम्स.
and the pelvic girdle for legs, the hind limbs. तो दो टाइप के लिम्स हो गए, फोर लिम एंड हाइंड लिम. जो फोर लिम होंगे वो पेक्टोरल गिर्डल से प्रोड्यूस होंगे, डेवलपमेंट होगी उनकी, और जो पेल्विक गिर्डल है दैट प्रोड्यूस लेग्स. सो दिस इज द टू पेयर ऑफ लिम्स. इन फ्रॉग्स वेब्स आर प्रेजेंट बिटवीन डिजिट विच हेल्प इन स्विमिंग. देखो इसमें डिजिट्स के अंदर क्या होंगे, वेब प्रेजेंट होंगे. जो हमारी उंगलियां जो होती हैं, डिजिट्स जो जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में हमारी उंगली में स्पेस है. और इस जो फ्रॉग का एग्जांपल लिया है यहाँ, वहाँ पे वेब प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन टू द स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प कराएगा. जो स्किन होती है एम्फीबियंस की, दे आर मोइस्ट, उसके अंदर वो सॉफ्ट होगी, नमी होगी, उसके अंदर मोइस्ट स्ट्रक्चर होगा. ग्लैंडुलर विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच रिलीज म्यूकस एंड फॉर्मिंग ए स्लिपरी मेम्ब्रेन. Now we are going to the sense organs. First, the prominent eardrum. The eardrum basically known as tympanic membrane. एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ ओनली क्या प्रेजेंट होगी, प्रोमिनेंट ईयर ड्रम मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन द हेड पोर्शन. ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, हेड पोर्शन के ऊपर. बॉडी डिवाइड में हम बता चुके हैं, हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी. सेंस ऑर्गन हो गया टिम्पैनम विदाउट स्केल्स. बॉडी जो है वो मोइस्ट है और स्केल्स आर एब्सेंट. जो हमने फिजिक्स में पढ़े थे कि प्लेकोइड और प्लेकोइड टाइप जो जितने भी स्केल्स थे वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. आई हैव आईलिड्स, वन पेयर ऑफ आई प्रेजेंट विच हैविंग आईलिड्स. here is a कॉमन ओपनिंग. देखो जो एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, यूरिनरी यानी एक्सक्रीशन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, वो सभी तीनों में अलग अलग पार्ट हैं बॉडी के, बट दे आर हैविंग ए कॉमन ओपनिंग चैम्बर, कि वो तीनों एक ही चैम्बर के अंदर ओपन होते हैं. एंड द सिंगल चैम्बर इज नोन एज क्लोएका. द चैम्बर इज क्लोएका. कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो भी क्लोएका के अंदर आएगा, यूरिनरी वेस्ट है वो भी क्लोएका के अंदर रिलीज होगा. एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो प्रोड्यूस इनटू द क्लोएका. एंड क्लोएका हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. कि क्लोएका क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, opens to the exterior. Next character is intestine and digestive glands. The digestive system is well developed. कि जो digestive system है वो fully develop होता है. Intestine present होती हैं, digestive glands present होती हैं which release enzymes which help into the digestion. Next we are coming to circulatory system. द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इज क्लोज टाइप. देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट जो पोरीफेरा से एस्क्ला हेलमिंथस तक तो क्लोज सिस्टम है ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम वो एब्सेंट होता है. फिर कुछ में क्लोज कुछ में ओपन, लेकिन तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन सभी में क्या होगा, क्लोज टाइप होगा. फिशेज में क्या था, हार्ट 2 चैम्बर्ड था, बट हेयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड. मीन्स 2 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. यहाँ पे 3 चैम्बर हैं हार्ट के, अपर 2 ओरिकल्स लेफ्ट एंड राइट एंड ए कॉमन लोअर पोर्शन नोन एज वेंट्रिकल. फिशेज के अंदर क्या था, 2 चैम्बर हार्ट था, यहाँ पे क्या हो गया 3 चैम्बर. दैट्स द मेजर चेंज फ्रॉम फिशेज टू एम्फीबियंस एंड प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड. बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, मीन्स इन फ्रंट ऑफ द बैकबोन. ब्लड हैविंग RBCs. RBCs are biconvex in structure and nucleated, having nucleus. Next, the respiration system. According to the life phases, respiratory system is of 3 types with skin, lungs and buccopharynx. Means कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 3 टाइप से होगा, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और बकोफेरिंग्स. बकोफेरिंग्स कंडीशन होती है लार्वल स्टेजेस में.
स्किन के थ्रू वैन इट गोइंग अंडर द सॉइल, कि मिट्टी के अंदर, मिट्टी की जो लेयर्स हैं उनके नीचे होंगे, तो वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उसको स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। मड्स के अंदर जब मड होती है उसके अंदर जब ये सर्वाइव करेंगे तो वहाँ पर भी वो स्किन के थ्रू जो एक्सचेंज है गैसेज का वो करेंगे। बक्कोफेरिंग्स, बक्कोफेरिंग मीन्स बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की हेल्प से। नर्वस सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड, जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, हैविंग ब्रेन पोर्शन, नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल्स। नाउ द नेक्स्ट important thing is the body sex. Sexes are separate. We can identify male and female. These are oviparous. Oviparous means they lay eggs, कि वो अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होगा बॉडी के अंदर, वो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल मीन्स यहाँ क्या है कि दे हैव इन ए specific chamber in which they possess fertilization and after that they lay eggs. यहाँ रेस्पिरेशन में स्पेशलिटीज है which use lungs, skin and gills. Gills are basically used into the metamorphosis or larval stage in which they survive into water and when they becomes mature they surviving on terrestrial situation, कि ज़मीन के ऊपर रहने लग जाएंगे मैच्योर होने के बाद। इसीलिए क्या है, दे हैविंग ए ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, एम्फीबायोस मीन्स ड्यूल लाइफ। These are the general characters. Now we are going to the structure of an amphibian body. We are taking example of frog. If you are going through the morphology of a frog, it means this is the web present inside the between digits, जो digits हैं उनके बीच में वेब प्रेजेंट होता है। आई हैव आई पोर्शन, नोस्ट्रिल, द ब्लैक पोर्शन इज नोन एज टिम्पेनम, द प्रोमिनेंट ईयर ड्रम, जो मेम्ब्रेन है, ईयर मेम्ब्रेन जो है विच प्रोड्यूस साउंड, द ईयर ड्रम इज नोन एज टिम्पेनम। Digits are there, this one having web in front leg, front leg is known as forelimbs. These are the hind limbs, hind leg which produce from the pelvic girdle, and the front limb, these two are known as hind limbs, are produced with the pectoral girdles, ki the shoulder position and the hip position. This portion is a trunk and head portion. In frog, and there is no tail, but in this case it having a tail, the salamander. Now we are going through with the heart section, की heart structure कैसा है इसके अंदर एम्फीबियंस के अंदर। मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस कंडीशंस होती है, एंड दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मीन्स दे हैविंग मेटामॉर्फोसिस कंडीशंस, मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग। इन द स्ट्रक्चर वी आर सीइंग दैट फर्स्ट दिस वन, द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, कि फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस क्या होगा। देखो फर्स्ट एडल्ट फ्रॉग विच लेज एग्स, कि जो फीमेल है वो अंडे देती है। आफ्टर समटाइम्स द एग्स हैचेज, और एग हैचिंग के बाद क्या होगा, जो न्यू यंग वंस है वो अंडों से बाहर आ जाएगा, एंड दे आर नोन एज टैडपोल। टैडपोल इज द एक्वेटिक फेज ऑफ द फ्रॉग लाइफ, कि फ्रॉग की डेवलपमेंट फर्स्ट कहाँ होगी, वाटर के अंदर। सो जो एग मास है वो भी वहीं पे प्रेजेंट होता है जहाँ नियर बाई वाटर बॉडी हो। जैसे ही हैचिंग होगी द न्यू यंग वंस डायरेक्टली डिप इनटू द वाटर, कि वो वाटर के अंदर डिप करेंगे, वहाँ अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे। इट्स हैविंग ए टेल रीजन, इट्स हैविंग ए टेल रीजन फॉर स्विमिंग विच हेल्प इन स्विमिंग, हैविंग लंग्स, हैविंग गिल्स, क्योंकि वाटर के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। तो टैडपोल के अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे
और टेल प्रेजेंट होगी। स्लोली विद द डेवलपमेंट द गिल्स आर डिप्रेस और रिग्रेस, गिल्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी उनकी, वो आगे प्रोसीड आउट नहीं होंगे लाइफ स्टेजेस में। एंड द लंग्स आर बिकम स्टार्टिंग डेवलप, की जो गिल्स हैं वो रिप्लेस होने लग जाएंगे लंग्स से। एंड द टेल बिकम्स एज इट इज सेम टिल द लेग्स आर प्रोड्यूस, जब तक लेग्स नहीं आ जाएंगे टेल प्रेजेंट रहेगी। ओनली क्या होगा, धीरे धीरे जो गिल्स हैं वो लंग्स से रिप्लेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फाइनली द यंग फ्रॉग हैविंग ए टेल बट विद लिम्स, कि वहाँ पर लिम्स आ जाएंगे, फोर लिम, हैंड लिम, हैविंग लंग्स एंड द स्किन मोड फॉर द रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन में क्या यूज होंगे, स्किन एंड लंग्स। यहाँ पे गिल्स की जो एबिलिटी है वो बॉडी के अंदर नहीं रहेगी। एंड फाइनली द एडल्ट फ्रॉग डू नॉट हैव टेल, एडल्ट फ्रॉग के अंदर क्या होगा, टेल भी नहीं होगी। तो टैडपोल के अंदर क्या है, गिल्स हैं, टेल प्रेजेंट है। एडल्ट के अंदर क्या है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्स प्रेजेंट होती हैं, टेल एब्सेंट रहती है। तो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। Heart is three chambered. Three chambered heart, we know, right and left atrium, the auricles, and a lower portion known as ventricles. Lower portion क्या होगा, ventricles होगा। So heart is basically थ्री चैम्बर। देखो फिशेज के अंदर क्या था कि जो रेस्पिरेशन है वो वाटर के थ्रू हो रहा था, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इन्हेंसमेंट नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी एक्सटर्नल चैम्बर्स की, कि एक चैम्बर से हार्ट है वो एंट्री, हार्ट के अंदर ब्लड है वो एंट्री करेगा ऑक्सीजनेटेड, फिर सेकेंडरी वाले से वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। गिल्स के अंदर से जब ब्लड पास होता तो वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर लेते थे वापस ब्लड के अंदर आ जाती थी ऑक्सीजन, एंड दे ट्रांसफर टू द हार्ट एंड द बॉडी। कि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पोर्शन है, एक सिंगल राउंड है ब्लड का इनटू होल बॉडी। सो द हार्ट इज टू चैम्बर्ड ओनली। बट व्हेन वी गोइंग टू स्टेज द टेरेस्ट्रियल स्टेज, कि जब जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो अपने लंग्स को यूज़ करते हैं एज टू रेस्पिरेशन और प्योरीफाई द ब्लड। कि ब्लड प्योरीफाई कहाँ होगा, एट द गैसियस स्टेज, कि जो गैसेज का एक्सचेंज होगा लंग्स के अंदर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड एंट्री करेगा ना, कि यहाँ से एंट्री करेगा, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से ओरिकल से फिर बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड फिर वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर से बॉडी के अंदर पास होता है। इस तरह से थ्री चैम्बर्ड है। तो लोअर पोर्शन है, इसमें दोनों टाइप के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। नाउ वी आर गोइंग थ्रू with the next class, that is reptila. एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज़ फ्रॉग का एग्जाम्पल। फ्रॉग में फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे बुफो, द टोड, जो नॉर्मल फ्रॉग हम जिसको बोलते हैं दैट्स नोन एज राना। जो फ्रॉग ट्री पे रहते हैं नोन एज हाइला, द ट्री फ्रॉग, एंड द सैलमेंड्रा, सैलमेंडर। आइकियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबिया विच डू नॉट हैव लिम्स, की जो एम्फीबिया जिसके पास लिम्स नहीं होते हैं। दिस इज द फ्रॉग, द राना, एंड दिस इज द सैलमेंडर। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज रेप्टाइला। The class name refers to the creeping and crawling mode of locomotion, कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ लोकोमोशन, किस टाइप का लोकोमोशन है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को नेमिंग की गई है। एम्फीबियन नेमिंग क्यों थी, बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स हैविंग ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, कि ड्यूल लाइफ थी उनकी, एक वाटर के अंदर एक टेरेस्ट्रियल पोजीशन पे। यहाँ पे जो क्लास रेप्टाइला है, इट्स रेफर टू द क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मीन्स रेपे, द रेप्टम, जो क्रीपिंग करते हैं, रेंग कर चलने वाले जो होते हैं ना, दैट्स नोन एज एंड क्रॉल। लैटिन वर्ड है रेपरी, और रेप्टम उसका मीनिंग होता है क्रीपिंग और क्रोलिंग। तो वहीं से इस क्लास को है नेम दिया गया
रेप्टाइल्स, वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास रेप्टाइला। The class Reptila, which having crawling animals like cobra, crocodile and turtle, examples हैं Reptila के। They are the first true terrestrial vertebrates. Here we are using true terrestrial means which poses their life on the terrestrial stage, कि ये फर्स्ट ट्रू वर्टिब्रेट्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, ज़मीन पर रहते हैं। फ्यू में भी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, जो लाइफ मोड है वो टेरेस्ट्रियल है और जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक भी हो सकती है और सेमी एक्वेटिक मीन्स दे फाउंड इन मार्सी एरिया, जहाँ पे जो दलदल टाइप की जो कंडीशन होती है वहाँ पे दे आल्सो भी फाउंड। मोस्ट ऑफ देम कार्निवर्स, कि मोस्टली दे ऑल आर कार्निवर्स, ये वो सभी क्या हैं, कार्निवोरस हैं। लोकोमोशन लिम्स के थ्रू होगी। वेल डेवलप पेंटाडक्टाइल डिजिट्स एंड द क्लॉज, कि जो पेंटाडक्टाइल की 5 डक्टिलिटी हैं, 5 फिंगर्स हैं ऑन टू द लिम्स, एंड क्लॉज विच हेल्प इन द एनिमल टू क्रीप और क्रोलिंग, जो क्रीपिंग और क्रोलिंग में हेल्प कराते हैं, कि जो लिम्स हैं वो लोकोमोशन में यूज होंगे और पेंटाडक्टाइल होंगे। नेक्स्ट सेम रहेंगे कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस, फिशेस एंड द रेप्टाइला इन द कोडेटा दे ऑल आर पोइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड है। इनका भी टेम्परेचर जो है वो बॉडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी मेंटेन नहीं कर पाते। एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा बॉडी को वो फिक्स नहीं होगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आएंगे वैसे वैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लो हो जाएगा। रेप्टाइल्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो विंटर सीजन जो आता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड, तो विंटर सीजन के अंदर दे कैन नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू मूवमेंट, कि वो लोकोमोशन नहीं कर, बॉडी जो है वो फंक्शनिंग रहती, फिजिकली फंक्शनिंग नहीं रहती है। दे गो अंडर द विंटर स्लिप, हाइबरनेशन बोलते हैं विंटर स्लिप, की ठंड में वो अपनी बॉडी को स्लीपिंग मोड में डाल लेते हैं। वेयर द ओनली मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ वही फॉलो होती हैं, बाकी अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है उनके अंदर। और वो किस लिए होती है, ताकि ठंड से अपनी बॉडी को बचाया जा सके, जिंदा रहा जा सके। तो हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप। नेक्स्ट देखो, दे आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स दे हैविंग ए क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, कि वो रेंग कर चलेंगे, और रेंग कर चलने की वजह से क्या होगा कि जो स्किन है बार बार ब्रेक होगी, सो इसलिए स्किन क्या है, ड्राई, सूखी हुई है। नॉन ग्लैंडुलर, कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स, जो एपिडर्मिस है वो स्केल्स, सैक्यूट और प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं स्किन के ऊपर, विच हेल्प इन टू द फॉर द लॉस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कि मान लो स्किन है, अगर स्किन रैप्चर हो जाती है क्रीपिंग टाइप में, तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि डर्मल जो एपिडर्मिस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्केल, सैक्यूट एंड प्लेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे आपने स्नेक के अंदर देखा होगा, स्नेक अपनी जो स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है, कि ओल्ड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जो और आप इसमें देखोगे क्रोकोडाइल के अंदर, और क्रोकोडाइल के अंदर क्या होगा कि जो बॉडीज है ना, एपिडर्मिस जो है वो स्केलिंग टाइप के स्केल्स पर, रफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, विच इड फॉर्म ए हार्ड कवरिंग ऑफ द बॉडी की हार्ड कवरिंग बनाते हैं वो। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोकोडाइल विच हैविंग पेंटा डिजिट 1 2 3 4 5 की 5 डिजिट होंगे हाथ के अंदर, पेंटाडक्टाइल बोलते हैं। 4 हो तो 4, टेट्रा, ट्राया इस तरह से होती है, लेकिन 5 हैं तो दे आर पेंटाडक्टाइल। देखो बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, जो लोअर पोर्शन है विच हैविंग स्केल्स, साइड में प्लेट्स, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड ऑन द प्लेट्स ऑन द अपर पोर्शन दे हैविंग सैक्यूट्स, इस तरह के सैक्यूट्स प्रेजेंट होते हैं ये वाले। दीज आर द स्किन फॉर्मेशन, ये स्किन फॉर्मेशन होती है एक क्रोकोडाइल के अंदर या किसी भी रेप्टाइल के अंदर, इस तरह की स्केल्स प्रेजेंट होंगे बॉडी के ऊपर। स्नेक के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं।
क्रोकोडाइल के अंदर सैक्यूट प्रेजेंट होते हैं स्केल्स के ऊपर। नेक्स्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, वी आर सेइंग दैट कि जो फिशेज होती हैं 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड, बट हेयर द हार्ट इज इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। वेंट्रल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप, कि वो जो सर्कुलेशन जो होगा सिस्टम जो है हार्ट जो है वो क्या है 4 चैम्बर्ड, बट वी आर इनकम्प्लीट, कि जो 4 चैम्बर्ड हैं लेकिन वो चैम्बरिंग कंप्लीट नहीं है। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, क्लोज टाइप का है, मीन्स ब्लड वेसल्स एंड जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओनली एक्सेप्शन, दिस इज द ओनली वन ऑर्गेनिज्म विच हैविंग 4 चैम्बर हार्ट एंड बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टाइला, कि रेप्टाइल्स के अंदर सिर्फ क्रोकोडाइल ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच हैविंग ए परफेक्टली 4 चैम्बर हार्ट, जिसके अंदर जो हार्ट है वो क्या है 4 चैम्बर्ड है। ईयर ड्रम इज रिप्रेस, यहाँ ईयर ड्रम जो है वो रिप्रेस होता है। दे नॉर्मली यूज देयर स्किन फॉर द वाइब्रेशन इन द अर्थ, कि अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन है उसको फील वो किस करते हैं स्किन के थ्रू। जो सुनने की जो पावर होती है, द लिसनिंग पावर्स इज वेरी लो बिकॉज द ईयर ड्रम इज डिप्रेस। रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा लंग्स के थ्रू। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्लम, देखो अब जो हम अपर क्लासेस की तरफ जाएंगे, पहले हमने पढ़ा एम्फीबियंस, फिर हमने पढ़े रेप्टाइल्स, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एव्स जो बर्ड्स होती हैं, उसके बाद फिर आएगा मैमल्स, द टॉपेस्ट क्लास ऑफ द कोडेटा, कि अब तक जो इवोल्यूशन हुआ है सबसे ज़्यादा वो किसके अंदर हुआ है एम्फीबियंस के अंदर, बेसिकली इन ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ पे क्या है कि जो ओल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्लम जो है और वेल डेवलप, क्यों धीरे धीरे जो ओल्फैक्टरी लोब्स और सेरिब्लम है वो एडवांस होते जाएंगे। सो हेयर वी कैन से रेप्टाइल्स हैव ए बेटर ओल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्लम देन एम्फीबियंस, के एम्फीबियंस के कंपैरिजन में जो ओल्फैक्टरी लोब और सेरिब्लम होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर ज़्यादा बेटर होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे, और प्रोमिनेंट डायमॉर्फिज्म मीन्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखने में पता चल जाएगा कि ये फीमेल है और ये मेल है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। दे आर ओविपेरस, दे लीज सेल्ड एग्स, के एग्स की बारी एक्सटर्नल कवरिंग होगी। सो लिटिल पेरेंटल केयर, और जो पेरेंटल केयर होती है जैसे क्रोकोडाइल्स होता है अपने एग्स को एक जगह लेज करेगा, और फिर जब तक हैचिंग नहीं होगी द मदर जो है सी प्रोटेक्ट देयर एग्स, कि अब वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करेगी, सेफ रखेगी फ्रॉम द एनिमी। बट हेयर वाइपर एक स्नेक की स्पीसीज होती है, स्नेक की एक क्लास डिवीजन है स्नेक्स का, वाइपर्स, दे आर विविपेरस, दे डायरेक्टली लेज द यंग वंस, कि वो बच्चे पैदा करते हैं एज इट इज देयर पेरेंट्स। और जो बाकी जो रेप्टाइल्स हैं वो सभी अंडे देंगे, अंडों के अंदर जो है ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद फिर वो जब हैचिंग होगी एग्स की, उसके बाद वो उससे बाहर आएंगे एनवायरनमेंट के अंदर, उससे पहले वो एग सेल के अंदर कवर रहेंगे। बट जो वाइपर है ये डायरेक्टली लेज यंग वंस, कि वो डायरेक्टली यंग वंस को ही प्रोड्यूस करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए 4 चैम्बर्ड हार्ट विच इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट जो रेप्टाइल्स के अंदर है और कंप्लीट जो बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर है, एंड आल्सो क्रोकोडाइल। देखो जो अपर पोर्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, वहाँ पे लेफ्ट और राइट एट्रियम दोनों अलग अलग हैं, उनमें कोई मार्जिन नहीं है। देखो बीच में लेयर है, उनमें कोई मिक्सअप नहीं है। बट इन लोअर केस देखो, जो अगर आप कंपैरिजन करोगे एम्फीबियंस के साथ, तो वहाँ हमने नीचे वाले पोर्शन में देखा था कि सिर्फ एक सिंगल चैम्बर था, लेकिन यहाँ क्या होगा धीरे धीरे एक मेम्ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जो क्या करेगी धीरे धीरे जो कंप्लीट जो था नीचे वाला चैम्बर जो वेंट्रल था उसको धीरे धीरे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है।
लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर क्या है कि डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ क्या है, ए लिटिल गैप, एक गैप प्रेजेंट है बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, कि वेंट्रिकल्स हाफली डिवाइडेड है। एक मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली नहीं बन पाई, सिर्फ कुछ % तक वो कवर करती है, उसके बाद वो ओपन है। गैप इन ए वेंट्रिकल वॉल, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, चैम्बर तो 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। बट क्या है यहाँ पर जो 3 और 4 चैम्बर हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है, फुल्ली सेपरेशन नहीं है, वहाँ देयर इज ए गैप है, इसलिए हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट। यहाँ देखो अगर हम बात चैम्बर्स की करें तो दे हैविंग 4 चैम्बर्स, फर्स्ट सेकंड 3 एंड 4, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस वन, जो 3rd और 4th यानी जो लोअर वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट और राइट, उनको सेपरेट कर रही है फुली सेपरेशन के साथ, कि कम्प्लीटली सेपरेशन है, इसलिए जो हार्ट है वो कम्प्लीटली क्या है, 4 चैम्बर में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ से जो वीना केवा जो है वो CO2 वाला ब्लड कैरी करेगी, फिर वो नीचे वाले पोर्शन में जाएगा, यहाँ से फिर वो लंग्स के अंदर जाएगी, लंग्स में प्योरीफिकेशन होता है और फिर एंटर करेगा यहाँ से नीचे वाले पोर्शन में एंड द बॉडी के अंदर। So this is the difference between incomplete and complete heart of 4 chamber, की जो 4 chamber है वो complete है या incomplete है। This is all about the reptiles। मैंने बताया था कि स्नेक के अंदर क्या होता है, स्किन कास्ट। स्किन कास्टिंग का मतलब है कि जैसे जैसे स्किन पुरानी हो जाएगी उसको वो रिमूव कर देंगे और नई स्किन जो है वो पुरानी वाली को कवर कर लेती है, जिसको स्किन कास्टिंग बोलते हैं। स्नेक के अंदर हम बोलते हैं केंचुली जिसको बोलते हैं, वो यही है कि आउटर जो स्किन है वो जैसे वो उसका तो मोड जो है वो क्रीपिंग है, वो रेंग कर चलने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसमें लिम्स नहीं है। सो लगातार रेंगने की वजह से क्या होगा कि जो लोअर स्किन है वो रैप्चर हो जाएगी, उसके रैप्चर होने के बाद क्या होगा कि बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि ओल्डर स्किन को रिमूव कर देता है एंड द इंटरनल जो अंदर वाली जो स्किन है वो बाहर वाली को रिप्लेस करती रहती है। इसको बोलते हैं स्किन कास्टिंग, की बार बार स्किन्स को वो चेंज करते रहते हैं। एग्जांपल्स हैं यहाँ कैलियन द टर्टल, टेस्टुडो द टोर्टोइज, कैमलियन द ट्री लिजार्ड जिसको गिरगिट बोलते हैं, कैलोटस द गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल। ये सभी जूलॉजिकल नेम्स हैं जो फर्स्ट में लिखे हुए हैं ना ब्रैकेट से पहले, वो सभी जूलॉजिकल नेम हैं। एलिगेटर, एलिगेटर में सेम रहेगा, जो स्पेलिंग है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है हेमिडक्टिलस वाल लिजार्ड जिसको हाउस लिजार्ड जो बोलते हैं, घर में जो सिकली होता है नॉर्मल वाली उसको बोलते हैं हेमिडक्टिलस द हाउस लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक, जो जहरीले जो स्नेक्स होते हैं जैसे नाजा मीन्स कोबरा जो होता है, बेंगुरस द कैरेट एंड द विप्रा द वाइपर्स, तो दीज आर द पॉइजनस स्नेक्स। एलिगेटर है घड़ियाल जिसको बोलते हैं वो होता है एलिगेटर। In next lecture we discuss about the remaining 2 class, that is aves means birds and the mammals.